आधी अधूरी बातें बता रहा है हमें। गेम खेल रहा है हमारे साथ, गेम खेल रहा है हमारे साथ। चल बोल। था अफेयर था हमारा, लेकिन इस बात को एक अरसा गुजर चुका है सर। मैंने उसके फादर की मदद की। इस बात का वो बहुत बहुत एहसान मानती थी। बार बार थैंक यू बोलने के लिए मुझसे मिलने आती थी। और इस सब के बीच में हम एक दूसरे की तरफ खिंचते चले गए। लेकिन वो किस्सा अब खत्म हो चुका है सर। अब यकीन कीजिए सर, वो किस्सा अब खत्म हो चुका है। आप बोल रहे हो वो किस्सा खत्म हो चुका है और अब तक बोल रहे थे कि कोई किस्सा है ही नहीं। ये अजय जो कोई भी है और ये दूसरा बंदा जो होटल में सलोनी से मिलने आया था, किसी भी हाल में दोनों चाहिए। चौहान, तुम सूरज और शेखर को उठा लो। मुझे पूरा यकीन है कि बहुत कुछ ऐसा है जो ये छुपा रहे हैं। सलोनी का आखिरी कॉल इन दोनों को ही हुए थे। हो सकता है क्राइम में ये दोनों भी शामिल हो। सच निकालो इनसे। मैं तब तक जागृति शुक्ला से मिलता हूँ, जो साइकेट्रिस्ट है। हमें जल्द से जल्द सलोनी को ट्रैक करना है। वो जहां कहीं भी है उसे बाहर लाना है। अजय नाम है इसका। इसके अलावा एक और बंदा है, ये शिमला में 21 जून को सलोनी से मिला था, होटल डीवी वैली। मैडम हो सकता है कि ये दोनों दिल्ली के बाहर से हों, क्योंकि आप बता रही थी कि 2013 से लेकर 2016 तक ये सलोनी चंडीगढ़ में थी। तो यहाँ दिल्ली में देख और चंडीगढ़ में परमजीत और सुखी को एक्टिवेट कर। बोल उनको पता करें 3 साल तक ये सलोनी किसके साथ थी, कहाँ थी, क्या कर रही थी। पूरा चिट्ठा चाहिए। सर एक बात और पूछनी थी आपसे, ये सलोनी चौधरी आपको थोड़ी सी खिसकी भी नहीं लगती? अब कुछ भी लगती हो गोविंद तो इन्हें सामने लेके आ। अब उसका पति रणदीप भी गायब। कुछ तो टशन चल रही थी दोनों मियां बीवी। दोनों ने प्लान बनाया, किसी का प्लान तो कामयाब हुआ, किसका ये सामने लाना है। हाँ सर, रणदीप सर ने मेरी गाड़ी बुक की थी, वो भी पूरे 4 दिन के लिए। लेकिन शिमला में एक भी दिन घूमने नहीं गए ये लोग। तू भी नहीं जाएगा यहाँ से। चुपचाप बता कि चक्कर क्या था, क्या प्लान बनाया था रणदीप ने? मुझे क्यों लपेट रहे हो सर इसमें? रणदीप सर पुलिस वाले, आप पुलिस वाले, आपको पता नहीं होगा तो सर मैं कैसे बता सकता हूँ? ठीक है तू जा, फिर जरूरत पड़ेगी तो बुलाऊंगा। ठीक है सर। रणदीप ने तुम्हें शिमला जाने के अलावा और क्या बताया था, और किसी भी चीज का इशारा किया था? सर मुझे बस इतना पता है कि रणदीप सर और उनकी वाइफ सलोनी के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। वो लोग शिमला इसलिए गए थे ताकि उनके रिश्ते में कुछ सुधार आ सके। सर इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। सर आप एग्जैक्टली जानना क्या चाहते हैं मुझसे? वही जो तुम्हारे हस्बैंड शेखर सक्सेना हमें नहीं बताएंगे। तुम एक काम करो, रंगोली विहार पुलिस स्टेशन आ जाओ, और हो सके तो अपने हस्बैंड को मत बताना। क्या ये मुमकिन है? हाँ सूरज। शेखर जी, मैंने आपसे पहले भी पूछा था, अभी भी पूछ रहा हूँ, सलोनी ने आपके ऊपर रेप केस क्यों किया था? सूरज मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता सलोनी के साथ चंडीगढ़ में क्या हुआ था जो वो इतना डिस्टर्ब हो गई थी। ये तो उसने हमें भी नहीं बताया कि वो चंडीगढ़ क्यों चली गई थी। लेकिन आप तो उसके लिए पिता समान थे, उसने आपको भी नहीं बताया। यही सवाल मैं अपने आप से करता हूँ सूरज, लेकिन तुम जानते हो कि तुम्हारी बहन जो करती है, कई बार उसके पीछे कोई वजह नहीं होती। कभी कभी वो जो करती है उसे हम में से कोई भी नहीं समझ पाता। देख परम, ये अजय है, ये सलोनी, ये जो तीसरा बंदा है इसका नाम नहीं हमारे पास। हाँ केस थोड़ा पुराना है और हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए 2013 और 16 के बीच की है। पाजी केस इतना पुराना है, पुलिस को फोन रिकॉर्ड से मिलेगा कुछ? पुलिस मोबाइल नेटवर्क कंपनी के पीछे लगी तो है, पर अपने लिए खास चीज ये है कि इस केस में टिप बहुत ज्यादा है, इसलिए 2-3 हफ्तों तक कोई काम मत उठाना। मैं सलोनी के पीछे लगता हूँ, तो इन दोनों के पीछे लग जाए। आपको सच में नहीं पता कि वो किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाती थी? साइकियाट्रिस्ट? ये साइकियाट्रिस्ट वाली बात कहाँ से आ गई? पुलिस वालों ने मुझे बताया कि जून 2017 के आसपास वो किसी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर जागृति शुक्ला के पास इलाज के लिए जाती थी। ये अजय कौन है? आखिर ये सब हो क्या रहा है? समझ में तो मुझे भी नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा था सलोनी के साथ। उसने रणदीप के साथ शादी की क्यों? हमें भी नहीं पता कि वो राजी क्यों हो गई। उसकी रजामंदी के बाद ही हमने शादी की। नहीं सर, रणदीप चौधरी के बारे में कोई आइडिया नहीं है। सलोनी यहाँ पे सिर्फ 6 या 7 सेटिंग के लिए आई थी, और इस बीच कभी रणदीप चौधरी का नाम नहीं आया। लेकिन उसने अजय का नाम लिया। जी हाँ, बार बार अजय का नाम लेती थी कि अजय ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है, अजय उसे मारना चाहता है, अजय ने अंजू को मार दिया है। अंजू? कौन है ये अंजू? आई एम नॉट श्योर सर, लेकिन जब भी अंजू का नाम आता था तब सलोनी फूट फूट के रोना शुरू करती थी। सलोनी मैं तुम्हें टैबलेट्स दे सकती हूँ, सुझाव दे सकती हूँ, लेकिन जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि ये अजय कौन है, क्या हुआ है अंजू के साथ, क्या वो तुम्हारे परिवार वालों के साथ है?
कहाँ है अंजू? मेरा बच्चा, मेरा सोना, अले ले ले ले। मेरा बच्चा, मेरा सोना, मेरा बच्चा, मेरा सोना, मेरा बच्चा, मेरा सोना, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा सोना। सलोनी सच बताओ, क्या अजय और अंजू वास्तव में हैं? आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? सलोनी मुझे सच बताओ। मेरा बच्चा, मेरा सोना, मेरा बच्चा, अले ले 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 ले, मेरा बच्चा, मेरा सोना, मेरा। देखो, ये तुम्हारी तरह दिखती है, तुम्हें नहीं लगता? ले 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 ले। क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? देखो ना, मेरी जैसी दिखती है और तुम्हारे जैसी भी। देखो ना अजय, आपको यकीन नहीं है कि अजय और अंजू है? तुम बताओ सलोनी, क्या यही सच नहीं है? खुद को और तकलीफ मत दो सलोनी। सच बोलने से तुम्हारी परेशानी खत्म हो सकती है। सच्चाई का सामना करो सलोनी। सच ये है कि वो मुझे मारना चाहता है। और तुम भी अजय को मारना चाहती हो? हाँ, मारना चाहती हूँ। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, कहीं का नहीं छोड़ा मुझे, मेरी बेटी को मार दिया। और आपको मेरे ऊपर ही भरोसा नहीं हो रहा है? झूठ बोल रही हूँ मैं, झूठ बोल रही हूँ। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। वो आखिरी दिन था जब मेरी सलोनी से बात हुई, उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। सर, मैं उसकी हेल्प कर सकती हूँ जो खुद की हेल्प करना चाहे। सलोनी को दिया हुआ वादा मैं तोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने कभी उसकी फैमिली को कांटेक्ट ही नहीं किया। तो डॉक्टर, ये अजय और अंजू कोई थे ही नहीं? पक्का तो नहीं कह सकती, लेकिन मुझे भी यही लगा कि ये दो कैरेक्टर उसने अपने दिमाग में बना लिए हैं, अजय और अंजू। डॉक्टर, सलोनी के दिमाग की जो हालत थी, क्या लगता है आपको ये सालों से रही होगी? सच कहूँ तो इसकी वजह तो मैं भी नहीं पता कर पाई। कुछ तो प्रॉब्लम ज़रूर रही होगी, किसी ने कोई ठेस पहुँचाई हो या अंदरूनी कोई तकलीफ रही हो। और सर, रणदीप में अजय का दिखना और उसका मर्डर होना, इस बारे में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। ये बात सच भी हो सकती है और नहीं भी। थैंक यू डॉक्टर। पिछले 2 दिन में ही अपलोड किया है सलोनी ने, लेकिन अभी कोलकाता में उसका फोन एक्टिव नहीं है। कोलकाता में नहीं है तो कहाँ है? देवेंद्र, मैंने तुमसे उसका पिन पॉइंट लोकेशन मांगा था। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ नेहा? उसकी लोकेशंस बदलती रहती हैं, बस एक जगह से दूसरी जगह भाग रही है। वो गेम खेल रही है हमारे साथ। और हाँ, आई एम श्योर अब तक वो किसी दूसरी जगह जा चुकी होगी। अब क्या प्लान है? कल तुम चेकआउट करोगी, वहां से सीधा मार्केट आओगी, तुम्हें वहां मैं मिलूंगा और वहीं से दोनों हम आगे चलेंगे। सलोनी क्या खेल खेल रही थी, ये अब तक इन्वेस्टिगेशन टीम की समझ से परे था, और ना ही ये पता चल पा रहा था कि उसका पति रणदीप चौधरी कहां था और उसे क्या हुआ था। लेकिन जल्द ही सलोनी चौधरी की कहानी में कई चौंका देने वाले खुलासे होने वाले थे। झूठ बोला मेरे पति शेखर ने, सच को छुपाया है उसने। इस बात का अंदाजा है हमें जूही जी, इसलिए आपको यहाँ बुलाया। आप बताइए, सच क्या है? सच ये है कि सलोनी के लिए पिता जैसा नहीं है शेखर। अफेयर चल रहा है दोनों के बीच में। सलोनी, 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 मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है। प्यार करने के लिए गिल्ट नहीं, लाइन क्रॉस करने का गिल्ट। शेखर, हमने मिल के लाइन क्रॉस की है और अब चाह के भी नहीं रुक पाएंगे। इसी बात का तो डर है। किस तरफ जा रहे हैं हम? जहां भी ये जिंदगी ले जाए। साफ समझ आ रहा था कि दोनों के बीच कुछ तो चल रहा था जो प्रोफेशनल रिश्ते से कहीं ज्यादा था।
दूर से उठते हुए धुएं को देखकर औरत बता सकती है कि आग कितनी बड़ी होगी। क्या हुआ जूही? क्या हुआ? ऐसी कौन सी सिगरेट बात करनी है? नाम क्या है उस लड़की का? लड़की? कौन सी लड़की? पिछले 2 हफ्तों से जिसे अलग अलग होटलों में लेके जा रहे हो। होटल दिशा, होटल सपना, 4 और भी होटल। तुम जासूसी कर रही हो मेरी? नाम क्या है उसका? सलोनी। बहुत अच्छी लगती है तुम्हें? तलाक दे दो मुझे, कोर्ट चलते हैं। ईशा मेरे साथ रहेगी तलाक के बाद। तुम देख लेना अपना। कहीं का छोड़ूंगी नहीं तुम्हें शेखर, कहीं का भी नहीं। कोर्ट कब चलना है बोलो? सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हें और ईशा को कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी इन बातों का कोई असर नहीं होने वाला मुझ पे। सॉरी, मैं बैक किया था, गलती हो गई मुझसे। तो तुरंत सुधारो इस गलती को। कल के कल उस लड़की से सारे के सारे रिश्ते खत्म करो, वरना मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते खत्म कर लूंगी। आवारा जानवर से बदतर हालत कर दूंगी तुम्हारी। दिमाग में बिठा लो ये बात। सुन रहे हो? सुन रहा हूं। मुझे लगा शेखर ने छोड़ दिया है सलोनी को। मुझे लगा मैं गलत भी तो हो सकती हूँ। आपके पति शेखर ने नहीं बताई ये बात हमें कभी? शेखर की जगह आप होते सर तो बताते किसी को अपने कांड के बारे में। जोई जी, सस्पेक्ट मैं नहीं। कुछ तो पक रहा था मेरे पति और सलोनी के बीच में। शेखर जी से अफेयर? नहीं, ये नहीं हो सकता सर। शेखर सक्सेना की बीवी कुछ सामने से बोल रही है। सूरज, अजीब बात थी। तुम तो सलोनी के भाई हो ना तुमको ना तुम्हारी माँ को किसी को भी नहीं पता कि सलोनी क्या कर रही थी, क्या कर रही है। ये केस सलोनी के मिसिंग केस के तौर पर आया था, लेकिन अब कहीं का कहीं जा चुका है। ना सलोनी का कुछ पता चल रहा है और ऊपर से ये रणदीप भी गायब है। सच में मुझे नहीं पता सर। शेखर जी हमारे पिता जैसे थे, हम उन्हें अपना सच्चा हमदर्द मानते थे। लेकिन आप जो कह रहे हो सर, सच में सर मुझे कुछ नहीं मालूम। अब तो मुझे भी लगने लगा है कहीं शेखर जी ने तो कुछ नहीं किया। उन्होंने तो सलोनी को गुमराह नहीं किया। आधी अधूरी बातें बता रहा है हमें। गेम खेल रहा है हमारे साथ, गेम खेल रहा है हमारे साथ। था अफेयर था हमारा, लेकिन इस बात को एक अरसा गुजर चुका है सर। मैंने उसके फादर की मदद की। इस बात का वो बहुत बहुत एहसान मानती थी। बार बार थैंक यू बोलने के लिए मुझसे मिलने आती थी। और इस सबके बीच में हम एक दूसरे की तरफ खिंचते चले गए। लेकिन वो किस्सा अब खत्म हो चुका है सर। अब यकीन कीजिए सर, वो किस्सा अब खत्म हो चुका है। आप बोल रहे हो वो किस्सा खत्म हो चुका है और अब तक बोल रहे थे कि कोई किस्सा है ही नहीं। अब ये भी बता दो सलोनी है कहाँ? कैसे मारा उसने रणदीप को? और ये बंदा कौन है? सर मुझे कैसे पता होगा ये कौन है सर? मैं आपसे बोल चुका हूं 2012 में मैं और सलोनी अलग हो गए थे। वो सब जानती थी, मेरी फैमिली के बारे में, मेरी बच्ची के बारे में, उनके लिए मेरी प्रायोरिटी के बारे में, वो सब जानती थी। मुझसे हुई, मैं नहीं समझ सका कि वो मेरी बात को नरमी से नहीं ले सकेगी। वो गुस्से में थी, वो अपसेट थी। क्या क्या कहा तुमने? मुझे छोड़ रहे हो? सलोनी, मैंने पहले ही कहा था हमारे बीच जो भी है उसे खत्म कर देना चाहिए। तो मेरी वाइफ को भी पता चल गया यार। हाँ तो मुझे छोड़ दो शेखर। हाँ? उसी को छोड़ दो ना। वो मेरी फैमिली है, मेरी बीवी है, मेरी बच्ची है, और मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं उनको छोड़ूंगा। नहीं 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 शेखर, तुमने कहा था तुम्हारे लिए फैसला लेना मुश्किल होगा, लेकिन तुमने कभी नहीं कहा था कि जब मेरे में और उसमें चूज करने की बात आएगी तो तुम मुझे छोड़ दोगे। लेकिन तुम्हें पता था ना कि ये सब खत्म करना होगा। ऐसे कैसे खत्म होगा शेखर? मेरी बॉडी, मेरे इमोशंस यूज किए हैं तुमने, कि कोई अहमियत नहीं है शेखर। अरे तुमने भी तो मेरे इमोशंस यूज किए हैं। देखो सलोनी, मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हारी फादर की हेल्प की, मैंने तुम्हारी फैमिली की हेल्प की, लेकिन ये जो तुम अब सोच रही हो ये पॉसिबल नहीं है। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, मेरी अपनी फैमिली है। नहीं नहीं शेखर, सलोनी प्लीज, सलोनी शेखर प्लीज, सलोनी स्टॉप इट, सलोनी, शेखर, सलोनी स्टॉप इट। क्या बस इतना ही है? क्या मैं वही हूँ जिससे तुम प्यार करते हो शेखर? बोलो। सलोनी, मुझे बहुत कुछ देखना होता है यार।
मुझे मुझे रोज शाम को घर जाना होता है, मेरी फैमिली है। मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ, मैं उन्हें चीट कर रहा हूँ। अब जो तुम चाह रही हो ये तुम समझो सलोनी, ये सब अब खत्म करना होगा। शिखर, मेरी फीलिंग्स का क्या शिखर? मैं कैसे संभालूं अपने इमोशंस को, बताओ। ये इमोशंस सिर्फ तुमसे जुड़े हैं शिखर, और किसी से नहीं। तुम दोबारा छोड़ने की बात मत कहना मुझसे शिखर। अपनी वाइफ को छोड़ दो शिखर, हम दोनों साथ में रहेंगे शिखर, प्लीज शिखर। अलग होने के डिसीजन से हम दोनों ही बहुत परेशान थे सर, लेकिन आखिरकार उसने मेरी बात को समझा और हम अलग हो गए। फिर उसके फादर की डेथ हो गई सर, और वो चंडीगढ़ चली गई। मैं जानता था ये बात, हम टच में थे। उसी ने कॉल किया था, और जब मैंने उससे पूछा कि वो चंडीगढ़ में क्या कर रही है, तो उसने कहा कि वो जिंदगी खोज रही है। और फिर वो चंडीगढ़ से वापस आ गई, पहले से ज्यादा डिस्टर्ब लग रही थी, और आते ही उसने मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट्स दाखिल कर दी सर। ये अभी भी आधी कहानी है शिखर, क्योंकि पूरी कहानी ये है सर कि उसने रणदीप के साथ शादी कर ली थी। मुझे यही लगता था कि वो खुश है अपनी शादी से। मैंने कभी उसके साथ दोबारा मुलाकात करने की कोशिश नहीं की। मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो साइकियाट्रिस्ट के पास जा रही थी, और अजय का नाम तो मैंने कभी सुना भी नहीं था सर। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सलोनी की जिंदगी में एग्जैक्टली क्या हो रहा है सर। और फिर मुझे पता चला कि रणदीप मारपीट करता था उसके साथ, रोती थी। लेकिन सर एक बार लाइन क्रॉस करने का नतीजा मैं देख चुका था सर, इसलिए मैं दोबारा वो गलती करना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने एक अच्छे दोस्त की तरह उससे सिर्फ फोन पर बात करना ठीक समझा। मैं सच में नहीं जानता हूँ सर सलोनी इस वक्त कहाँ है, मुझे नहीं मालूम है वो कहाँ है। और अगर सलोनी ने रणदीप को मारा है तो सर वो बदला लेने के लिए मारा होगा सर। वो अजय जो भी है सर, उससे बदला लेने के लिए मारा होगा सर। वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाती थी, इसका मतलब वो दिमागी तौर पर परेशान थी सर। और ये जो कुछ भी हो रहा है, इससे साफ जाहिर है कि वो अब भी दिमागी तौर पर परेशान है सर। सलोनी कहाँ है शिखर? सर मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम है सर। मैं आपसे सच कह रहा हूँ सर, मैं नहीं जानता। आजू की बोल। गोविंद भाई बड़ा लफड़ा है इधर। क्या हुआ? वो अजय कुमार मिला क्या? अजय नहीं, एक छोटा सा अस्पताल मिला। अस्पताल में एक रिकॉर्ड मिला। रिकॉर्ड में फरवरी 2014 का डिटेल मिला। डिटेल में मिली कि बच्ची 12 फरवरी 2014 शाम 4:30 बजे पैदा हुई थी, और बच्ची को जन्म देने वाली माँ थी सलोनी। मेरा बच्चा, मेरा सोना, मेरा बच्चा, अले ले ले ले, मेरा बच्चा, मेरा सोना, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। मतलब वो सिर्फ एक कल्पना नहीं थी, सलोनी ने सच में एक बच्ची को जन्म दिया था। जी सर, हॉस्पिटल से डिटेल्स मिली है। डॉक्टर का नाम है सुधा लांबा। सेक्टर 9A में उसका अपना एक छोटा सा मैटरनिटी होम है। सलोनी ने बच्ची को जन्म दिया था? उसने कभी कुछ बताया नहीं हमें। पता नहीं सलोनी ने क्या क्या किया। हमें तो खबर ही नहीं है। और ये अजय कौन है? फरवरी 2014। ये रही डिलीवरी की डिटेल्स। अजय यही है? एक्चुअली मैं नहीं पहचानती, क्योंकि सलोनी का हस्बैंड कभी यहाँ नहीं आया था। मैंने उसे उसके हस्बैंड के बारे में पूछा भी था, तो शायद उसने यही नाम बताया था, अजय। वो खुश थी, लेकिन अजय यहाँ कभी नहीं आया था। कभी भी नहीं? डिलीवरी के बाद भी नहीं? नहीं। अब सलोनी के घर से पता कर सकते हैं, उसका एड्रेस मेंशन है वहां पर। हाँ, सेक्टर 17C, सूचलपुर, चंडीगढ़। मुझे बेटा क्या मालूम पड़ा है तुम लोगों को? हाँ, सच सच बता, रणदीप को कुछ हो गया है क्या? माँ जी सच बताओ तो कोई कुछ भी नहीं जानता। सब बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि रणदीप को कुछ ना हुआ। वहाँ दिल्ली पुलिस भी सलोनी को खोज रही है। सलोनी के घर वालों ने कभी नहीं बताया कि उसे कोई मानसिक बीमारी थी। हमें तो अब पता चला है कि उसका एक पति था अजय नाम का, एक बच्ची भी थी। कुछ नहीं बताया हमको। सब कुछ कितना सीधा साधा लग रहा था। हमारी बेटी ने BA किया है, कुछ सालों पहले तक नौकरी की, अब घर का काम देख रही है। बहुत अच्छी बात है बहन जी, हमें हमारे बेटे के लिए ऐसी बहू चाहिए जो घर को संभाल सके।
लीजिए ना बहन जी। हम जब सलोनी को देखने गए थे तो रणदीप ने अकेले में खूब बातें की थी सलोनी के साथ। सलोनी से मिलने के बाद शादी तक इन 2 महीनों के बीच में रणदीप को अंदाजा भी नहीं हुआ होगा कि सलोनी का ऐसा कोई अतीत भी था। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, हम रणदीप को ढूंढ निकालेंगे और सलोनी का भी पता लगा लेंगे। सोच समझकर गलती की है तुमने, जानबूझकर। हक किया जानबूझकर। क्या करोगी तुम? मार डालोगी मुझे? सारी जिंदगी यही तो करती आ रही हो। नर्क बना दिया तुमने मेरी लाइफ। इसीलिए सलोनी के पास फिर से चले गए थे। ये नाटक भी तुमने इसीलिए रचा ना, ताकि दोनों साथ में रह सको, फैमिली बना सको। मैंने तुमसे शादी करने के बाद लाइफ में सिर्फ एक बार लिमिट क्रॉस की, गलती का एहसास हुआ और तुम्हारे पास वापस आ गया, लेकिन तुमने मुझे कभी माफ नहीं किया। इससे अच्छा तो ये होता मैं सलोनी के साथ चला गया होता। कम से कम उसके साथ जो ये हो रहा है वो तो नहीं होता। अफसोस है मुझे कि मैंने तुम्हारे साथ रहने का फैसला किया। जाओ, जाके बता दो पुलिस को कि मैंने सलोनी के साथ रहने के लिए रणदीप को मार दिया। जाओ। कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है मुझे उन्हें, वो खुद पता लगा लेंगे। तुम तक भी पहुंच जाएंगे और तुम्हारी सलोनी तक भी। हाँ साहब, सलोनी यही रहती थी। 3 साल यहाँ रही, 2013 से 2016 तक। ये सही बोल रहे हैं साहब। सलोनी ने एक बच्ची को जन्म दिया, तब हम यही पड़ोस में रहते थे। ये घर हमने इसे किराए पे दिया था और 2018 में हमने वो घर बेच दिया, फिर हम यहाँ शिफ्ट हो गए। इस बंदे का नाम अजय कुमार है। ये सलोनी का पति था। जी, उसके पति का नाम तो अजय था, पर ये वो आदमी है या नहीं इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब नाम तो उसका अजय था, लेकिन उस बंदे को कभी हमने देखा नहीं। बेचारी सलोनी बच्चे को जन्म भी अकेले ने दिया और उसकी देखरेख भी अकेले ने की। सलोनी की बच्ची का नाम क्या है? जी, अंजू नाम रखा था उसने अपनी बच्ची का। सच है कि वो मुझे मारना चाहता, उसने मेरी बेटी को मार दिया। इस वक्त कहाँ है अंजू? पर अंजू तो गुजर गई। गुजर गई? कैसे? ये मार्च 2016 की बात है। अंजू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। बेचारी सलोनी उसको लेकर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भागती रही। हम लोग थे उसके साथ, हमने उसे हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया, पर उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। अंजू, बेटा उठना। अंजू, अंजू उठना। ये क्या हो गया इसे? आप कुछ करते क्यों नहीं? बीमारी से लड़ नहीं सकी वो मासूम, हम लोगों ने उसे दफनाया। उसके बाद सलोनी चंडीगढ़ छोड़ के चली गई। यहाँ से जाने के बाद कभी बात नहीं हुई। हो सकता है नंबर बदली कर लिया हो उसने, फिर उसका कोई आता पता नहीं। इन 3 सालों में अजय कुमार को आपने कभी नहीं देखा? वो कभी आया तो होगा यार। एक आध बार आवाज सुनी थी उसकी, आया भी था ऐसा सलोनी ने बताया, पर रात भर उनके घर से बस झगड़ों की आवाजें आती थी। बेचारी बहुत दुखी रहती थी, पहले अपने पति को लेकर और फिर अपनी बच्ची के गुजर जाने के बाद। सलोनी का तब का नंबर होगा आपके पास? ना पड़ेगा, 3 साल पहले की बात है। अगर मिल जाएगा तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ये आखिर है क्या सलोनी? सर, काफी जटिल और गुथी हुई जिंदगी है सलोनी की। और फिर इसकी जिंदगी का दूसरा पहलू भी है। शिमला में एक दिन अकेले रुकती है, किसी से वहां मिलती है, फिर सब कुछ प्लान करती है और उसके बाद सबसे पहले मुंबई, फिर कोलकाता और अब भगवान जाने कौन से शहर में होगी। यहाँ क्या लगता है तुम्हें, ये सब कुछ सलोनी ने प्लान किया होगा? सर, इन सब के पीछे सलोनी का भाई सूरज हो सकता है। मुझे सूरज पे भी शक है। अब ये अजय कुमार कौन है? डॉक्टर जागृति शुक्ला का कहना है कि सब कुछ सलोनी की कल्पना है, लेकिन अंजू तो सच में थी, तो ये अजय कुमार भी होना चाहिए। नेहा, हमें कैसे भी करके इस अजय कुमार को ढूंढना। नेहा, सलोनी की लोकेशन भोपाल दिख रही है। देवेंद्र, जितनी जल्दी बता सकते हो बता दो उसकी पिन पॉइंट लोकेशन क्या है। हम उसे भोपाल से ही पकड़ लेंगे। हाँ, मैं बताता हूँ। और हाँ, एक चौंकाने वाली खबर है। क्या देवेंद्र? थोड़ा इंतजार करो, मेरी टीम इस पर काम कर रही है। ये सलोनी के बारे में है। हमने कुछ पता लगाया है कि आखिर में ये केस क्या होगा। जगदीश, मुश्किल हो सकता है, नामुमकिन नहीं। नंबर है 4449825110। 2013 में ये फोन सलोनी के नाम पर होगा। डिटेल्स चाहिए इसकी अर्जेंट बेसिस पे। सर 2013 के कॉल रिकॉर्ड्स निकालने टाइम लग सकता है, लेकिन इतना पक्का है कि हमें मिल जाएंगे। फोन कंपनी के पीछे पड़ जाओ चौहान, यही एक तरीका है अजय कुमार तक पहुंचे।
आई एम 100% श्योर ये जो बंदा होटल में सलोनी से मिलने आया था, इसका जरूर कोई ना कोई कनेक्शन होगा इस अजय कुमार से। साइबर टीम को एक बहुत ही चौंकाने वाली चीज मिली है। सलोनी की लोकेशन? नो सर, सलोनी की फोटोज जो उसने मुंबई और कोलकाता से फ्रेंड्स स्क्वायर पे अपलोड की है। क्या मिला उसे? तुम झूठ बोल रहे हो ना? सच बोल रहा हूँ पूजा, मैं ही हूँ रणदीप। ये क्या हो रहा है रणदीप? कहाँ हो तुम? मेरी लोकेशन चाहे जो भी हो, ये बात तुम्हें भी पता है कि मैं अपनी लोकेशन नहीं बता सकता। यहाँ हालात बहुत बिगड़ चुके हैं रणदीप। यहाँ सबको लगता है कि तुम मर चुके हो और सलोनी ने तुम्हें मारा है। ये काम तो बहुत पहले कर चुकी है, लेकिन तुम किसी को कुछ मत बताना पूजा, मेरी माँ को भी नहीं। तुम खुद यहाँ आकर सबको सच बता दो। नहीं, वापस आया तो फंस जाऊंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो, सलोनी यहाँ से वहाँ भाग रही, हम उसका लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं। और उसकी लोकेशन कभी किसी को पता भी नहीं चलेगी। क्यों? क्यों नहीं चल पाएगा? मुझ पर भरोसा रखना पूजा, तुमसे बात करनी थी इसलिए फोन किया। रखता हूँ मैं। हेलो हेलो रणदीप। ये देखिए सर, ये मुंबई के फोटोज हैं और ये वाले कोलकाता के। हाँ, तो गड़बड़ क्या है इसमें? हमने हमारे चेकिंग सॉफ्टवेयर से पता किया है कि ये सारे के सारे फोटोज एडिट किए गए हैं। ये देखिए, ये मुंबई का बैकग्राउंड है और ये सोलोनी का फोटो इसके ऊपर सुपर इम्पोज किया गया है। और ये कोलकाता का बैकग्राउंड है, इसके ऊपर भी सलोनी की फोटो सुपर इम्पोज की गई है, ऐसे। मतलब सलोनी ना तो मुंबई गई और ना ही कोलकाता? हाँ बिल्कुल, सलोनी कभी इन जगहों पर थी ही नहीं, लेकिन उसका फोन उन जगहों पर था। इन सारे फोटोज को एडिट करके सलोनी के फोन से अपलोड किया गया है, क्योंकि सलोनी के फोन में उसके सोशल मीडिया अकाउंट पहले से ही लॉगिन होगा। पक्का ये सब प्लानिंग के तहत हुआ है। फिर तो ये भी पॉसिबल है कि ये सारी प्लानिंग सलोनी के अलावा किसी और ने की हो और उसने सलोनी का फोन, फोटोज और बाकी की चीजें इस्तेमाल की हो। हाँ, हो सकता है। लेकिन अगर सलोनी नहीं तो फिर वो कौन हो सकता है जो एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है, भाग रहा है? हो सकता है सलोनी ने किसी और को भेजा। अब क्या प्लान है? अलग अलग जगह से सारे फोटोज अपलोड किए गए, एडिट करके। ऐसा लग रहा है जैसे सारी मॉडस ऑपरेंडी पहले से तैयार थी। ये सारी प्लानिंग देखकर क्या लगता है, इस सारी प्लानिंग के पीछे मास्टरमाइंड सलोनी है या फिर कोई और हो सकता है? इस सारी प्लानिंग को देखकर ऐसे लगता है जैसे किसी को पता हो कब, क्या, कैसे करना है और किस तरह से सबको गुमराह करना है। मतलब रणदीप जिंदा है और ये सब उसी का किया धरा है। सर, सलोनी होटल में एक दिन और रुकी और उससे को मिलने आया था, हमारे पास सबूत है। लेकिन सलोनी ने अपना डर जाहिर किया था कि रणदीप उसे मार सकता है। कहाँ ले आए मुझे? कहाँ है? क्या ये पूरा षड्यंत्र रणदीप ने रचा था ताकि ये लगे कि सलोनी रणदीप की हत्या करने के बाद चूहे बिल्ली का खेल खेल रही है? या फिर इस केस में कोई तीसरा एंगल भी था? अजय कुमार, जिसके बारे में पुलिस को कुछ भी पता नहीं चल पाया था,
क्या अजय इस केस को सुलझाने में एक अहम कड़ी था? पूजा, मुझे पहले से ही शक था कि तुम रणदीप के साथ मिली हुई हो। और नहीं सर, मैं रणदीप सर के साथ नहीं मिली हुई हूँ। मैं बस उनकी एक दोस्त हूँ, एक अच्छी दोस्त जिसके साथ वो अपनी सारी बातें शेयर करते थे। सर, अगर मैं रणदीप सर के साथ शामिल होती तो मैं आपको ये नहीं बताती कि रणदीप सर ने मुझे फोन करके बताया कि वो जिंदा है। इसे वार्निंग ही समझो। अगर मुझे पता चला कि तुम्हारी भी इसमें मिली भगत है तो तुम्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पिन पॉइंट लोकेशन मिल गई है नेहा। ये भोपाल स्टेशन के पास वाले मेन मार्केट के करीब है। कोऑर्डिनेट्स देवेंद्र। हाँ, तुम नोट कर लो, मैं तुम्हें मैसेज भी कर दूंगा। 164.79 164.79.1230। तुम एक काम करो, उसके पिन पॉइंट लोकेशन का स्नैपशॉट भेजो मुझे। ओके? रणदीप जिंदा है। उसने अपने ही थाने की एक एसआई से बात की। मतलब साफ है, उसने सलोनी को मार दिया और अब गेम खेल रहा है। उस एसआई पूजा का कहना है कि रणदीप ने ऐसा कुछ नहीं किया, बस वो घबरा गया था। बल्कि सलोनी ऐसा कुछ करना चाहती थी। सर, सलोनी के 2013 से 2016 चंडीगढ़ के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। उसकी एक नंबर पे लगातार बात हुई। शायद अब इससे उस अजय कुमार का पता चल जाए। सर, मैं एक टीम लेके भोपाल के लिए निकल रही। सलोनी की पिन पॉइंट लोकेशन का पता चल गया है। शायद हम उस आदमी तक पहुंच सकते हैं जो सलोनी का फोन लेके घूम रहा है। तुरंत निकलो नेहा, इस बार वो बंदा भोपाल से बच के निकलना नहीं चाहिए। मूव। रणदीप को ट्रेस करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि जिस जगह से उसने एएसआई पूजा को कॉल किया था वो उस जगह से भाग चुका था। पुलिस अब भोपाल में जिसे ढूंढ रही थी, ये एक उम्मीद थी कि उस शख्स से पता चलेगा कि वास्तव में अपराध क्या था और कैसे हुआ था। क्या पुलिस वक्त रहते उस शख्स को पकड़ पाएगी? अजय कुमार, जिसका नाम कई बार इन्वेस्टिगेशन में सामने आया, उसका पता लगाने में इस बार किस्मत साथ देने वाली थी। पर क्या अजय कुमार के पास इन सवालों के जवाब थे कि ये कैसा षड्यंत्र था और ये अपराध असल में था क्या? देवेंद्र, मैंने सलोनी के नंबर पे कॉल किया, रिंग जा रही है। हाँ, मैं देख रहा हूँ। बस 2 मिनट दो मुझे, मैं तुम्हें एग्जैक्ट लोकेशन बताता हूँ। ओके। हाँ हाँ हाँ, मिल गया। तुम्हारी राइट साइड से तीसरी बिल्डिंग है। सैटेलाइट मैप बता रहा है कि ये कोई लॉज है। सलोनी का फोन जरूर इसी लॉज के रूम में बज रहा है। ओके देवेंद्र। ऑल द बेस्ट नेहा। जी, कौन है आप लोग? पहले तू बता, तू कौन है? सर, ये अजय कुमार, A110 कार्तिक कॉलोनी, विशाखानगर, दिल्ली। ये एड्रेस फर्जी निकला सर। वहाँ एक भी बंदा नहीं है जो इस अजय को जानता हो या उसकी शक्ल देखी हो। बड़ी मुश्किल से एड्रेस मिला था गोविंद, लेकिन भोपाल से हमें वो औरत मिली है जो अभी तक सलोनी का फोन लेके घूम रही थी। मतलब सलोनी नहीं है वो? नहीं सर, गजब का दिमाग लगाया सलोनी ने। अब तो पता नहीं जिंदा है भी या नहीं, मगर एक बात तो पक्की है कि अपने रणदीप साहब इस गेम के प्लेयर हो सकते हैं। धवन, हम पिछले 1 महीने से पड़े हैं इस केस के पीछे। तुम 100% श्योर हो ना? 100% श्योर हूं सर। हम आइडेंटिफाई इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ था ही नहीं। 23 जून की सुबह घाटी से डेड बॉडी मिली थी इसकी। फोटो है हमारे पास, शक्ल मैच हो रही है। ये सलोनी ही है सर। उसका स्कल क्रैक हो गया था, मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे। लग रहा था जैसे ऊपर पहाड़ी से फिसलकर नीचे घाटी में गिर गई हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला था कि इसकी बॉडी में नॉर्मल लिमिट से बहुत ज्यादा अल्कोहल था, इसलिए हमें वो एक्सीडेंटल केस लगा। हमने डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया। और तुम्हारी फाइल में ये केस अनआइडेंटिफाइड एक्सीडेंटल डेथ के तौर पर दर्ज हुआ हो? हाँ सर, मैं फोटोज फॉरवर्ड कर रहा हूँ। सर, एक बात और, हमने विक्टिम का विसेरा और डीएनए प्रिजर्व करवा दिया था। सलोनी ने जिस दिन होटल से चेकआउट किया था उसी दिन इसकी मौत हो गई। होटल के सीसीटीवी में यही ड्रेस पहनी हुई दिख रही है सर। सूरज को फोन करके बता दो। किसने किया ये सब? रणदीप ही होगा इन सबके पीछे। मौ, लीला नाम है तुम्हारा? जी सर। सर, काफी तोड़ना पड़ा इसे। पूरे रास्ते मुंह ही नहीं खोल रही थी। देखो लीला, बर्दाश्त करने की लिमिट हमारी पार हो चुकी है। अब चुपचाप बता दो किसके कहने पे कर रही थी ये?
सब इंस्पेक्टर रणदीप चौधरी के? नहीं सर, अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर उसने मुझे फोन दिया और कहा कि ऐसे जगह जगह पर घूमते रहने के लिए इसका सारा खर्चा वही उठाता था और कभी कभी मेरे साथ भी आता था। कौन है तेरा बॉयफ्रेंड? क्या नाम है उसका? मुकेश नाम है सर। मुकेश के पास सलोनी का मोबाइल फोन कैसे आया? क्या कनेक्शन है दोनों के बीच? सर मैं ये सब नहीं जानती, मुझे बस उस लड़की के कुछ फोटोज दिए और कहा कि मुंबई और कोलकाता से जाकर सोशल मीडिया पर वो फोटोज अपलोड करने के लिए। तेरा बॉयफ्रेंड कुछ भी बोलेगा और तू करेगी? वो मेरा बॉयफ्रेंड है, इसलिए मैंने नहीं पूछा। कहाँ मिलेगा मुकेश? नरेला में। क्या करता क्या तेरा बॉयफ्रेंड? वो कोई एजेंट का काम करता है। क्या एजेंट? लोन रिकवरी एजेंट। लोन रिकवरी एजेंट? जी सर। नरेल का एड्रेस हो मुकेश का? बोल। सूरज, अच्छा हुआ तुमने उसे कुछ बताया नहीं, अभी भी बताना मत। क्या हुआ सर? ये सब उसी ने किया है क्या? पक्का नहीं है, हमें शक है, लेकिन तुम उसको कुछ मत बोलना। तुरंत उठा लो मुकेश और उस साले को भी, बहुत परेशान किया दोनों ने। सर, अरे यार थोड़ा संभाल के। तेरी लीला है हमारी कस्टडी में। क्या? उसी से पूछ लेना। सर लेकिन मैंने। तुम्हारा खेल खत्म शेखर। तुम्हारे दोनों प्यादे लीला यादव और मुकेश मिश्रा हमारी कस्टडी में। अब क्या प्लान है? तुम्हारा पति चला गया, हाँ। कल तुम चेकआउट करोगी। शेखर कहाँ है? देहरादून में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। शिमला जा रही है। रणदीप सब सॉल्व करना चाहता है। हाँ, और इस बार मैं उसके साथ सब ठीक कर लूंगी, पर तुम्हें जाने नहीं दूंगी शेखर। तुमने मुझे बहुत यूज किया है। मैंने कीमत भी चुकाई है। देखेंगे। तुम शिमला आओ, मैं वहीं रुकूंगी, तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं नहीं आऊंगा। रेप केस वापस लूं या नहीं? मेरी एक गलती की वजह से मेरी पूरी लाइफ तबाह हो गई, लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब और नहीं। पूरा प्लान सलोनी ने बनाया था। उसने ही मुझसे अपने भाई को फोन करने के लिए कहा। यह सब वो खुद को बचाने के लिए कर रही थी। तो तुमने देहरादून का प्लान बनाया? हमने तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स देखे थे, उसमें तुम्हारा लोकेशन देहरादून का तो दिखा नहीं, क्योंकि मैं फोन साथ लेकर नहीं गया था। देहरादून में 22 जून को पहुंचा था। कहाँ मिले थे सलोनी से? होटल में? मैंने किसी होटल में चेक इन नहीं किया था। मुकेश उसे मेरे पास लेकर आया था। मैंने मुकेश को हायर किया था इस काम के लिए। यह हमारी बैंक की एक ब्रांच के लिए रिकवरी एजेंट के तौर पर काम करता है। एक बार को मुझे लगा कि तुमने मुकेश को मुझे मारने के लिए भेजा है। अंदर आओ, आओ। तुम्हें डर नहीं लग रहा सलोनी? रणदीप के साथ अच्छी तरह से सेटल्ड हो, फिर भी मुझे ब्लैकमेल कर रही। इस तरह क्यों खेल रही हो आग के साथ? किसी होटल में चेक इन क्यों नहीं किया शेखर? सलोनी, मैं अपनी लाइफ और तबाह नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास और लाइफ बची नहीं है। जूही मेरे साथ होकर भी मेरे पास नहीं है। तुमने मुझे यूज किया है सलोनी। तुमने भी मुझे यूज किया है शेखर। मेरी बच्ची को मार डाला। मैं किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं मारा मैंने। उल्टा तुमने मुझे ब्लैकमेल किया। सलोनी की बेटी अंजू, तुम जानते थे उसके बारे में? सलोनी की बेटी अंजू, तुम जानते थे उसके बारे में? और इस अजय को तुम जानते थे? गाजियाबाद वाला फ्लैट, ऊपर से 10 लाख रुपए। इसके बाद हम दोनों अपने अपने रास्ते शेखर। मेरे साथ जो हुआ है ना, उसके आगे इस सब की कोई कीमत नहीं है। मुझे नहीं पता मैं इस फ्लैट को और 10 लाख रुपए का क्या करूंगी,
लेकिन मुझे ये पता है कि तुम्हें तकलीफ होगी शेखर, और तुम्हें तड़पता देखकर मेरे दिल को सुकून मिलेगा। तुमने मुझे बहुत परेशान किया है शेखर, अब मुझे खुशी होगी तुम्हें परेशान करने। Cheers. मैंने उसे इतनी पिलाई कि वो होश ही में न रहे। कहाँ ले आया मुझे? कहाँ है? फोन कहाँ है इसका? तुम किसी ऐसी औरत का इंतजाम कर सकते हो जो सलोनी को जिंदा रख सके? चीजें बर्दाश्त के बाहर थी। तो तुमने सोचा सलोनी को मारने के बाद तुम उसे इस तरह से जिंदा रखने का ढोंग रच पाओगे? मैं जानता था कि इल्जाम रणदीप के सर आएगा। मैं थक गया था उसकी ब्लैकमेलिंग से। जब से मेरी वाइफ को पता चला था, जानवरों से भी बदतर सलूक करती थी मेरे साथ। अपने ही घर में रोज बेइज्जत होता था मैं। सलोनी मुझे लूटने पर तुली थी, मेरी पूरी लाइफ तबाह कर दी। ये अजय कुमार कहां से आया तुम्हारी कहानी में? कौन है ये? अजय कुमार वास्तव में कोई है ही नहीं, हमारे बैंक का पुराना लेनदार था। अब जिंदा नहीं है। उसी का नाम और फोटो इस्तेमाल किया मैंने। अब क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, सब कुछ तो दे चुका हूं मैं, अब और नहीं मिल सकता मैं तुमसे। I'm pregnant, शेखर। तुम झूठ बोल रही हो, ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता। अब अबॉर्शन नहीं हो सकता शेखर, 3 महीने से ज्यादा हो चुका है। रिपोर्ट्स देख लो, तुम मना कर सकते हो पर डीएनए तो नहीं। ये तुमने जानबूझकर किया। सही कहा। तुमने कैसे उस औरत के लिए मुझे छोड़ा? तकलीफ होती है मुझे। अब तो ये भी तुम्हारी फैमिली है। बंद गए हो तो प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज डोंट डू दिस। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, प्लीज प्लीज सलोनी करो ऐसा। मैंने अजय को सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि सलोनी का हस्बैंड बनकर नहीं रह सकता था मैं, और इसलिए मैंने सलोनी को कन्विंस किया कि मेरे नाम की जगह अजय नाम का इस्तेमाल कर। मुझे वो बच्ची नहीं चाहिए थी, वो सलोनी की जबरदस्ती थी। देखो ना अजय, तुम्हारी जैसी दिखती है ना। क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो अजय? हाँ? देखो ना, मेरी जैसी दिखती है और तुम्हारी जैसी भी। मैं चाहता था कि वो मुझसे दूर हो जाए, पर वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। सलोनी ने सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेल किया मुझे, कभी बच्ची के नाम पर, कभी उसकी डेथ के नाम पर, कभी रेप केस फाइल करके। एक भूल हुई थी सर, सुधार सकते थे, लेकिन वो नहीं मानी। मेरी लाइफ तबाह कर दी उसने। पल पल रंग बदलते थे उसके। एक पल वो ठीक हो जाती, दूसरे पल बदला लेने पर आ जाती। रणदीप अच्छा आदमी था सर, चाहती तो उसके साथ आराम से रह सकती थी, लेकिन नहीं। इस मुकेश को क्या लालच दिया तुमने? 5 लाख। सूरज भी शामिल था इस सब में? उसे पता था तुम क्या कर रहे हो? नहीं, उसने तो बेवजह मिसिंग का बखेड़ा खड़ा कर दिया। नहीं, क्या लगता है तुम्हें, अगर वो सामने नहीं लाता तो तुम्हारा प्लान कामयाब हो जाता? रणदीप, रणदीप, तुम भागे क्यों थे रणदीप? सर मैं थक गया था अपनी शादी से, फिर भी मैंने सलोनी के साथ कभी कुछ गलत नहीं की। इनफैक्ट मैं तो हम दोनों के रिश्ते को और बेहतर बनाना चाहता था,
इसलिए उसे शिमला लेकर। जब इतने सारे प्रॉब्लम्स थे तो तुमने डिवोर्स क्यों नहीं लिया? सर वो फिर कोई केस कर देती, डोमेस्टिक वायलेंस का। पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आते थे उसके दिमाग में। आई एम सो सॉरी सर, मुझे भागना नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं एक ऐसे दलदल में फंस गया हूं जिसमें मैं बस फंसता ही जा रहा हूं। सर वो कब क्या सोचती थी या कब क्या सोच ली, पता नहीं चलता था। इस तबाही के आसार बहुत सी जिंदगियों पर दिखाई दिए। इसमें से कुछ तो बहुत पहले ही इसकी चपेट में आ चुके थे। केस का खुलासा होने के बाद सलोनी के परिवार को उसके बारे में बहुत सी चीजें पता चली। मुकेश मिश्रा और शेखर सक्सेना पर सलोनी चौधरी की हत्या के आरोप लगे। जब किसी के पास जिंदगी में छुपाने को बहुत कुछ हो, जब कोई किसी ऐसी चीज में फंस जाए जिसकी वजह से उसे बहुत सी बातें छिपानी पड़े, तो वो धीरे धीरे अपने आसपास एक ऐसी दुनिया बना लेता है जहां झूठ के सिवाय और कुछ नहीं। इस रिश्ते में आने का दोष किसे दिया जाना चाहिए, सलोनी को या फिर शेखर को? ना ये बताना आसान है और ना ही इसके बारे में कोई फैसला करना। हम ऐसा नहीं कहते कि नैतिकता और कानून को तोड़कर बना हर रिश्ता इसी अंजाम तक पहुंचता है, लेकिन ऐसे रिश्तों का अंजाम अधिकतर यही होता है। ऐसे रिश्तों को छुपाने के चक्कर में जिंदगी और परिवार तबाह हो जाते हैं। रिश्तों में जब भावनाएं जरूरत से ज्यादा हावी हो जाएं, तब अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये किस हद तक जा सकती है। ऐसे में समझदारी इसी में है कि सतर्क रहा जाए, क्योंकि भावनाओं को आहत करना खतरनाक साबित हो सकता है। जिंदगी में हमेशा उस परिस्थिति में पहुंचने से बचें जिस मोड़ पर चीजें छुपाने की जरूरत महसूस होने लगे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी कल रात 11 बजे एक और नए केस के साथ। और हमेशा याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।